ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 3 अगस्त 2025 है। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली है और मुरली की ओरिजिनल डेट है 28 मार्च 2006। मुरली की हेडलाइन है, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। विश्व की आत्माओं को दुख से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। तो आज पूरे विश्व के अंदर एक बहुत खास दिन है। अगस्त मास का पहला रविवार जब भी आता है तो वो फ्रेंडशिप के रूप में, फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन जिसके जीवन में जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो सभी उनको कलाई पर राखी नहीं बांधते, फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, धागा बांधते हैं। उधर वाला धागा भाई बहन के लिए हो गया, ये वाला धागा हम दोनों की दोस्ती के लिए हो गया। वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं। तो ऐसा ये फ्रेंडशिप डे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। जिस प्रकार से हम सभी बहुत बारी चर्चा कर चुके हैं कि साल के अंदर शादी की सालगिरह तो एक ही बारी आती है, लेकिन निभानी पूरे साल पड़ती है ना। सालगिरह एक दिन आएगी पर निभानी पूरे साल पड़ेगी। मदर्स डे एक दिन आएगा पर माँ का दिन हर दिन मनाना ही चाहिए, है ना। ऐसे फादर्स डे आता है, बहुत सारे दिन आते हैं। तो फ्रेंडशिप डे के लिए भी भारत, विश्व में तो है ही है, परंतु भारत में भी बहुत सारे यादगार है। जैसे दोस्ती के यादगार को याद आ रहे हैं आपको? कृष्ण और सुदामा कि ये सच्ची दोस्ती का एक मिसाल है कि मतलब दोस्त इतना भरपूर, और ये दोस्त इतना भरपूर नहीं था लेकिन उसके आगे गया बिना कुछ बोले। जो संपन्न दोस्त है उसने अपने दोस्त की गरीबी को, हालात को समझ करके ना केवल उसके आगे जिक्र किया कि हाँ मुझे पता है तुम इस तकलीफों से गुजर रहे हो, और बताओ क्या करने के लिए आए हो, केवल मुझसे मिलने आए हो या मिलने के बहाने कोई और काम निकलवाने के लिए आए हो, कुछ भी ऐसी बातें नहीं की। उसको समझ लिया, परख लिया, वाइब्रेशन आ गए, और जब तक वो दोस्त अपने घर पहुंचा तब तक अपने जैसा महल उधर भी खड़ा हो गया। तो ऐसी दोस्ती संसार में देखी जा सकती है। अभी वर्तमान समय में, वर्तमान में कहेंगे वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, कि हम दोनों कौन है, पक्की सहेलियां हैं हम दोनों। परंतु जैसे उस सहेली का बड़ा सारा महल के अंदर पहुंचेंगे, इतने में ही जेलसी आ जाएगी, ईर्ष्या ऑटोमेटिक एंटर करती है। उसका कुछ भी, उसके बच्चे विदेश गए हैं, उसके बच्चे कामयाब हो रहे हैं, उसका घर के संबंधी बहुत अच्छे हैं, आदि आदि सी चीजें। तो कहने में तो हम यही कहते हैं कि हम दोस्त हैं, परंतु दोस्ती की असली परिभाषाएं क्या होती है उससे आज हम कोसों दूर निकल चुके हैं। और कोई ऐसा मिसाल जो आपको याद आ रहा है दोस्ती का? और कोई मिसाल नहीं याद आ रहा? जैसे बिरबल और अकबर थे, तो वैसे तो ये एक ही राज्य के अंदर एक राजा और एक मंत्री की पोस्ट पर थे, लेकिन इतनी पोस्ट के ऊपर होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के मित्र भाव में ही थे कि जब बिरबल को कुछ भी लगता था तो वो स्पष्ट भाव से अकबर के आगे जाकर के बोलते थे, क्योंकि सत्ता का तो रिलेशनशिप था परंतु दोस्ती का भी था। श्री कृष्ण और अर्जुन भी मित्र थे। श्री कृष्ण और अर्जुन भी मित्र थे। पार्थ का मतलब ही मित्र होता है, दोस्त होता है। तो हे पार्थ, हे पार्थ। तो देखो मित्रता ऐसी कि युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, रहम नहीं किया। आज की जो हम अव्यक्त मुरली सुनने वाले हैं 23 जनवरी 1980 की, ये वाली नहीं, हमारी जो घंटी चल रही है किस दिन की, उस मुरली के अंदर बाबा ने तीसरे पन्ने पर जाकर के बहुत सुंदर बात कही है कि माया का रहम बच्चे करते हैं। माया का रहम का मतलब है यही जो कृष्ण ने अर्जुन पर नहीं किया। माया का रहम कि दूसरे की गलती को देखते हैं और गलती देख करके उसको छिपा देते हैं।
तो सोचते हैं मैंने मेरे भाई पर, मैंने मेरी बहन पर क्या कर दिया, रहम कर दिया। बाबा ने कहा आज की मुरली में स्पष्ट, उस मुरली के अंदर, कि ऐसा रहम तुमको नहीं करना है, वहां पर तुमको लॉफुल बनना है, न्यायधारी बनना है कि तुम गलत हो तो तुम गलत हो, ये है असली रहम। तो कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती के अंदर भी ये देखने में आया, ज्ञान भी सुनाया अपने दोस्त को, सत्य का मार्ग भी दिखाया, और युद्ध करना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, भले सामने तुम्हारे अपने परिवार वाले क्यों नहीं खड़े। और वो अर्जुन भी ऐसा मित्र कि उसने अपने मित्र की सारी बातों पर विश्वास भी किया, भले ही सामने उसका विरोध में परिवार ही क्यों नहीं खड़ा है। तो ऐसा ये दिन श्री राम और सुग्रीव भी मित्र सुग्रीव और श्री राम, तो राज्य दिलवाया ना अपने दोस्त को। दुर्योधन और कर्ण कितने उसने माँ को जवाब दुर्योधन और कर्ण, अब कर्ण यही तो कंफ्यूज हो गए, उनको दिख रहा है कि ये पक्ष कौन सा है, भगवान के विपरीत में खड़ा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्ण सिर्फ एक बात से उनके साथ में था कि जब मुझे सहयोग की आवश्यकता थी, जब मुझे सिर्फ इसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो इसलिए भले मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन लास्ट तक मैं रहूंगा दुर्योधन के साथ, माँ इसलिए वो समृद्धि सारी लुप्त करती गई। कुंती को जवाब दे दिया माँ ने। जवाब दे दिया, कुंती युद्ध के मैदान में आई, ये सारा जवाब दे दिया, उसने इतना बड़ा रहस्य बताया कि तुम मेरे ही पुत्र हो, ये हो वो हो, परंतु उस समय उसने कुछ नहीं माना, दोस्ती को आगे रखा। और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की दोस्ती, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि की दोस्ती, तो ये ऐसी दोस्तियां थी जिसके अंदर सब संपूर्ण स्वाहा भी हो गए और संपूर्ण पवित्र। तो जो दोस्त को पसंद है वही मेरे को पसंद है। तो आज की मुरली को हम याद भी इसी तरीके से करेंगे। मुरली के मेन 10 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए, मुरली के बाद इनका हम देखेंगे, पहले मुरली पढ़ लो, सब इसके अंदर ही आ जाएगा। तो ये 10 पॉइंट है, अपने जीवन के उन 10 लोगों के साथ इनको जोड़ना है, ठीक है। 10 लोग जिन्होंने अपने समय पर दोस्ती निभाई, आज हम उनसे मिल नहीं रहे हैं, आज हम उनसे बातें भी नहीं करते हैं, आज हम उनके किसी काम के नहीं है, वो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब मुझे मदद की आवश्यकता थी तो वो आत्मा ने केवल मेरी मित्रता के आधार पर मेरी हेल्प करी। चेतक घोड़ा दोस्ती निभाई, लास्ट के समय पुल पार करवाना था, टांग टूटी हुई थी घोड़े की, लेकिन फिर भी ऐसी छलांग मार करके महाराणा प्रताप को उस तरफ गिर दिया, है ना। तो घोड़े से भी हम दोस्ती सीख सकते हैं, ईमानदारी सीख सकते हैं। तो 10 लोगों को अपने सामने रखना मुरली के बाद, जिन्होंने समय प्रति समय आपकी मदद की होगी। वो लोग हो सकते हैं, वो आपके इष्ट देव हो सकते हैं, वो शिव बाबा हो सकते हैं, परंतु वो 10 होने चाहिए अलग अलग। वो वर्तमान समय में आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो ऐसे। और वहां पर हम इन अच्छे अच्छे पॉइंट्स को सेट करेंगे। तो आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया, एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसा सर्व खजाना दिए हैं। किसी को कम किसी को ज्यादा दिए हैं नहीं, क्यों? बाप अखुट खजाने का मालिक है, बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन देने वाले ने दिया सबको एक जैसा है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है, कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया उनके चेहरों से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। कल हम पिकनिक मना करके आ रहे थे तो स्कूटी पीछे थी, ऑटो आगे थे दोनों, और पीछे वाली माताओं का तो चेहरा दिख ही रहा था कम से कम। तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि अब इनके चेहरे देखो, गए थे तो चेहरे अलग थे और आए हैं तो एकदम चेहरे पर आंखों में तेज है, चेहरे खिल रहे हैं, रौनक ही अलग हो गई है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा को आनंद पसंद आता है, हल्कापन पसंद आता है। तो बाबा ने कहा वो ही वैसा ही नशा और चेहरा और नैनों में खजानों का नशा दिखाई देता है। किसके?
जिसके अंदर धारणा जितनी होती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजाने का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देता। जहाँ ईश्वरीय फकूर है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना, बेगमपुर के बादशाह हो ना। कोई फिक्र है क्या? क्या पूछ रहे बाबा? कोई फिक्र है? कोई गम है? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वो सब अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना जो दिल तख्त नशीन है। उसके संकल्प में तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती है उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है और जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया या मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया और बढ़ाया भी। कितनी परसेंट में हर एक के खाते में जमा है? क्योंकि ये खजाना सिर्फ अभी इस समय के लिए नहीं है, ये खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंट देख रहे थे और क्या देखा? तो बाबा ने कहा यहाँ पर पढ़ाई किया, यहाँ पर सेवा किया और यहीं पर ही खत्म कर दिया खा करके, या उसको बढ़ाया भी, क्योंकि भविष्य में यही साथ जमा किया हुआ खजाना जाएगा। तो परसेंट बाबा देख रहे थे और क्या देखा? सेवा में सभी बच्चे यथा योग व यथा शक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है। अंतर किस आधार पर होता है? किसी ने सेवा की, सबने सेवा की, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए के 100 रुपए खाते में जमा हो गए, ग्रुप बी के 20 रुपए ही खाते में जमा हुए। तो इतना बड़ा अंतर कैसे हुआ, जबकि सेवा एक ही कर रहे थे, सेवा एक साथ ही कर रहे थे। कैसे खर्चा? ये दुआओं की बात हो रही है। उनकी 100% दुआएं थी और उनकी 20% दुआएं आई, तो बाकी 80% उनकी कहाँ गई? हाँ, उन्होंने स्वीकार कर लिया मैंने किया है, या फिर उन्होंने उस सेवा का प्रचार कर दिया कि ये जो हुआ है ना ये मैंने किया। तो इतना प्रचार करते यहाँ किया और यहाँ ही खा लिया, ताली माला महिमा ये सब चीजें। और बाकी हाँ, जो सेवा करेगा ऐसा हो नहीं सकता उसको महिमा ना मिले। आज हम अपने बड़े बड़े अनन्य दीदियों को, भाई बहनों को देखते हैं, तो क्यों हम माउंट आबू जाते हैं तो सब उनसे मिलना चाहते हैं कि हमें बस एक बार उनसे मिला दो। कारण है क्योंकि जो सेवा करेगा उसे महिमा तो मिलेगी, लेकिन महिमा करके बाबा तक भेजना और महिमा अपने आप स्वीकार कर लेना। तो यहाँ पर अब बाबा ने देखो क्या कहा, अंतर क्यों हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं हुआ उसकी निशानी क्या होगी। सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती है, तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद खुद अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो भी सेवा में साथी बनते व सेवा करने वालों को देखते सुनते वो भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अगर नहीं है तो परसेंटेज जमा कम होंगे। तीनों सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए? टोटल 100 नहीं चाहिए, 100 100 100।
तो जब ट्रेनिंग होते है उस समय बताते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल वाचा सेवा ही, ऐसा नहीं कि केवल मनसा सेवा ही, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कर्मणा सेवा ही करते रहे। तीनों में 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। तो इसलिए सब प्रकार की सेवा, और सेवा में भी स्वयं और सर्व सब संतुष्ट। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है और वो सुनाया है। एक है निमित्त भाव, दूसरा है निर्माण भाव, और तीसरा है निर्मल वाणी या निर्मल स्वभाव। भाव, भावना और स्वभाव, बोल अगर ये तीनों बातों से एक बात भी कम है, एक है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो वो कमजोरी जमा की परसेंटेज को कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, मनसा वाचा कर्मणा, ये ज्ञान योग धारणा और सेवा, तो चारों में अपने आप को चेक करो क्या 4 सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, एक तो बात सुनाई भाव, भावना, स्वभाव, और चौथी बात कौन सी सुनाई? वाणी। तो निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी, तो ये 4। उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन बाबा ने कमी कहाँ देखी कि जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो, ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वो नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो कि हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वो शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर पर नहीं चला सकते हो तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनोगे? बाबा ने कहा फिर इतना बड़ा विश्व का राज्य कैसे चलाओगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा किया, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वो जमा होता है। तो वैल्यू काम की नहीं है, वैल्यू किसकी है? समय पर काम करने की है। समय निकलने के बाद तो बहुतों को लगता है हमें ये कर लेना चाहिए, लेकिन जरूरत समय पर होती है, समय के बाद होती है। दोस्ती भी तो उसी को कहा जाता है। अगर फ्रेंडशिप डे के बारे में भी हम देखें तो दोस्त, असली दोस्त और ये दोस्त की लिस्ट में अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो समय पर काम आ जाए, समय के बाद तो बहुत लोग खड़े रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा शक्ति को केवल यूज नहीं करना, लेकिन ये चेक करो कि क्या समय पर कार्य में लगाते हो तो जमा होगा। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर, और धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण चेहरे और चलन में इमर्ज दिखाई देगा। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता और मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता व थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। जब कहीं पर मधुरता, रमणीयता, सरलता की बात आती है तो वहां पर अगर हम सीरियस होकर के बैठे हैं कि नहीं हंसना किसी को, नहीं बोलना किसी को, नहीं भागना इधर से उधर किसी को, तो उसको गुण संपन्न कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। इसलिए बाबा ने कहा, धारणा के अंदर बाबा ने बोला, योग के अंदर बाबा ने शक्ति के बारे में बोला, और धारणा के अंदर गुण के बारे में बोला कि जैसा कर्म वैसा गुण धारण कर लो। कैसा भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। और चौथी सब्जेक्ट बाबा ने ऐसे ही सेवा। तो सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे।
सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो जमा होगी? तो जमा कैसे होगी? सेवा करते नहीं, सेवा का नाम सुनते ही अगर खुशी गायब हो जाती है तो कोई जमा नहीं होता। और सेवा कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन खुशी नहीं महसूस हो रही है, तो बाबा ने कहा सेवा का खाता जमा नहीं होगा। सेवा की, समय लगाना, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंट वो तो जमा होगा, फालतू तो नहीं जाएगा, लेकिन जितना परसेंट जमा होना चाहिए उतना नहीं होगा। ऐसे ही अगला सब्जेक्ट जो कि बाबा ने बताया नहीं लेकिन मुरली में आया है, संबंध संपर्क की निशानी। तो उसकी निशानी है दुआओं की प्राप्ति। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छे हैं, बाहर से नहीं दिल से निकले। ऊपर से मैं कोई ना बोले आप बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके दिल से निकल रहा हो, दिल से दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। फिर बता, उस आत्मा को पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, सहजता से सब चीजें होती हैं। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है, भाषण भी ना करो, वाचा सेवा भी ना करो, मनसा सेवा भी बाबा ने कहा इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान्स नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो, ये तो कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे एक बच्चे को एक माँ की दुआ लेनी है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कहना मानना पड़ेगा, आज्ञा माननी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा इतना तो कर सकते हो, सेवा के नए प्लान्स नहीं तो भी दुआएं मिल जाती है। अपने जूठे बर्तन उठा के रख दिए, अपने पढ़ाई का ध्यान रखा, अपने जो भी दिनचर्या की रिपोर्ट है वो सच्ची सच्ची आकर के मम्मी को सुना दी। देखते हैं ना छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे आकर के सारी बातें मम्मी को बता देते हैं। तो ऐसा अगर इतना भी किया तो भी माँ के अंदर से क्या निकलते? दुआएं कि मेरा बच्चा मेरे प्रति कम से कम इतना तो है कि मुझे सारी बातें बताता है। तो बाबा ने कहा मनसा सेवा नहीं कर सकते हो, भाषण करना भी नहीं आता, और विचार शक्ति भी अच्छी नहीं है कि नए नए प्लान बना सकें, लेकिन जिनके संबंध संपर्क में है उनसे दुआएं ले और दे तो सकते हैं ना, उस रिश्ते के अंदर स्टेबल रह करके। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें, उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे? फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन उसने खराब काम किया, वो खराब है, आपने ठीक समझा कि ये खराब है, ये निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, इतना तो समझना पड़ेगा कि बिच्छू के अंदर जहर है, इतनी तो समझ रखनी पड़ेगी ना। तो बाबा ने कहा ये तो आपने समझा कि उसने खराब काम किया, उसने अमर्यादित काम किया, डिससर्विस की है उसने। तो बाबा ने कहा आपने समझ लिया, इतना अच्छा है, लेकिन एक होता है समझना और दूसरा होता है उसके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। और अगर समा लिया तो क्या होएगा? विनाश। समा लिया तो क्या होगा? अपने गुण का विनाश ही होगा कि अब हम भी करेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया अब मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा, तो हमारा गुण तो गया, हमारा संस्कार तो गया, अब हमारा संस्कार भी कैसा बन जाएगा? उनके जैसा ही बन जाएगा। उनसे दुगना। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा कि खराब बातों को समझो, खराब व्यक्ति को भी समझो, लेकिन उसकी खराब बातों को अपने दिल में समाना ये अलग है। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो तो क्या समझदार कोई खराब चीज को अपने पास रखेगा? लेकिन वो खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझना तो पड़ेगा, ड्रामा है, ड्रामा पर छोड़ो, ड्रामा है, ऐसे नहीं चलेगा काम। जो खराब है उसको खराब समझना ही पड़ेगा, जो चीज बासी है उसको बासी स्वीकार करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? ये बाबा बाबा बोल करके डाल लेंगे अंदर, ऐसा तो नहीं होता है ना। बहुत इसमें भी लोग ध्यान रखते हैं। तो अगर समझदार हो तो क्या समझदार अपने पास खराब चीज रखेंगे संभाल कर?
समझदार बनना तो अच्छा है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये तो है ही ऐसा, ये समा लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, ये समझदारी नहीं है। फिर हम एक साथ में सेवाएं नहीं कर सकेंगे ना। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप आना है आपको, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे या 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हो ना, आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाला कौन? ड्रामा या आप निमित्त? कौन है समय को समीप लाने वाला? हम है ना बच्चे। आपका एक गीत है, किसके रोकने से रुका है सवेरा? सवेरा ड्रामा अनुसार होता है या सवेरे ने सोच के रखा है कि मुझे तो होना ही होना है? सूरज को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कितनी आंधी तूफान इधर से उधर धरती हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये गीत है ना, तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले क्या इतना रेडी हैं? अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण ही नहीं हो तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण कर लिया है। होमवर्क दे दिया है ना। कौन होमवर्क देता है? होमवर्क कौन देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना ये दोनों समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो तो सहज है, ऐसे आवाज से परे हो जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं और सेकंड में आवाज से परे हो जाए, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहे जहां चाहे वहां आ जा सकते हो, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसी को मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक अपने आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं? जैसे लाइट माइट हाउस सेकंड में ऑन होते ही लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। ये स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है, फैला सकती है ना आपकी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। जैसे इधर भी इस आंख के ऊपर चश्मा ना हो, जिनके पास चश्मा है तो उनको कहाँ तक दिखाई देगा? उनको अपने पास ये पन्ना भी नहीं दिखाई देता है। माताएं ऐसा ही कहती है ना। तो उसके लिए भी उनको नजर के पास नजर वाला चश्मा लगाना पड़ता है, तब ये दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने कहा आंखें कैसे होनी चाहिए? क्लीन एंड क्लियर, कोई बीच में कंकड़ नहीं, छोटा सा भी कोई कमजोरी नहीं, धुंधलापन नहीं। कौन सी आंख में? थर्ड आई ऑफ विजडम, बुद्धि का तीसरा नेत्र। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है, उसका कारण पहले भी सुनाया है। यह है हद का लगाव, मैं और मेरा। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था। तो बताओ मैं का क्या होमवर्क दिया था बाबा ने पिछले संडे की मुरली? सब मुझे देख रहे हैं। हाँ, मैं को जलाना है योग बल, योग की अग्नि में। होली की मुरली चली थी और मैं भी बाबा ने 3 प्रकार के बताए थे। कौन से ऋतु बहन? 3 मैं रिवाइज भी कराए थे आप लोगों को। कराए थे कि नहीं कराए थे? कराए थे। पुष्पा बहन
ममता बहन? देह अभिमान का मैं और जिसको जलाना है, जो हमारा सबसे बड़ा रोग है, क्या उसको हमने अभी तक नहीं समझा? नहीं, मुरली के अंदर बाबा ने मैं कहाँ आता है? मैं अहंकार, देह अभिमान का मैं, अहंकार का मैं, ये सेवा मैंने की, मेरे कारण ये सेवाएं चल रही है, मैं ये बना करके ला रहा हूँ तब ये हो रहा है, मैं ये सुना रहा हूँ तब ये हो रहा है, ये चीजें जो अहंकार। और तीसरा था हीन भावना, दिल शिकस्त कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, सबको मुरली याद रहती है, मेरे को तो याद ही नहीं रहती, मेरा तो दिमाग ही कमजोर है, मेरी तो आंखें भी कमजोर हैं, मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आता, मेरे पास तो किताब भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। हमेशा पुरुषार्थ के प्रति खुद को दिल शिकस्त करते रहना। और बातों के लिए दिल शिकस्त नहीं करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के लिए खुद को हमेशा हीन भावना में लेकर के जाते हैं। तो बाबा ने कहा इन तीनों प्रकार के मैं को क्या लगाओ? जला दो, योग अग्नि में जलाओ। ये होमवर्क दिया था बाबा ने पिछली बारी, तो इससे मालूम चलता है कि हमने होमवर्क पर, क्योंकि होमवर्क और भी बहुत मिल रहा है इसलिए। ये पर्सनल चीजें हैं, वो चिंतन की बात है, निकाली, लिखी और छोड़ दिया। परंतु आज फिर से सुनो, बाबा ने कहा जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था ना, होमवर्क भी दिया था, 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं को रखना है। तो ये देह अहंकार, देह अभिमान और दिल शिकस्त, इनको बाबा ने कहा समाप्त करो और 1 मैं को रखो। वो कौन सा था? मैं बाबा की और बाबा मेरा। सभी ने ये होमवर्क किया। बाबा भी टीचर के रूप में है ना, इसलिए पूछ रहा है किया ये होमवर्क? तो कहो बाबा हमने नहीं किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वो हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है, हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सबके हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया, अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है, ये तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा? इन दिनों में क्रोध नहीं किया। जिसने नहीं किया वो हाथ उठाओ। इन दिनों में क्रोध, 1 सप्ताह में अंदर बाहर कहीं से भी गुस्सा नहीं किया। 2 ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा इसमें थोड़े ज्यादा है, इसमें कोई नहीं था, इसमें थोड़े ज्यादा है। जिन्होंने क्रोध नहीं किया आपके आसपास रहने वालों से पूछेंगे। बाबा ने कहा टीचर्स भी तो सेवा केंद्र की बहन है, वो भी तो यही बोलती है ना कि हमारी माताएं यहाँ, हमारे भाई बहन यहाँ तो बहुत अच्छे हैं, परंतु हम किससे रिपोर्ट लेंगे आपके अच्छेपन की? आपके घर वालों से लेंगे, वो बताएंगे असली बात। तो ये घर के अंदर ऐसे ही शांत योग में ड्रामा के पट्टे पर रहते हैं कि नहीं रहते? बाबा ने भी कहा कि जो आसपास रहते हैं ना उनसे पूछेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, क्रोध नहीं किया, संकल्प में मन में भी क्रोध नहीं आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है, बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो क्या स्थापना का कार्य चल रहा है। स्वयं को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये संपन्न हुआ। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म है। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है या सत्युग में पहुंचना है? जो जीवन मुक्ति की संपन्न स्टेज है, तो बाबा ने कहा संगम पर ही पहुंच जाएंगे या सत्युग में पहुंचेंगे? संगम में ही संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखोगे सत्युग में? तो संपन्न कहाँ होना है? यहीं ही होना है। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। तो किसके रोकने से रुका है सवेरा? बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप दादा की आशाओं के दीपक बच्चे हैं, तो सवेरा किसके रोकने से रुका हुआ है?
हमारे रोकने से। जिस दिन हम अपने समय के एक एक मिनट को उस हिसाब से लगाने लग गए जैसा वो चाहिए, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। कम से कम संसार का सवेरा तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे जिंदगी का जो सवेरा होने वाला है उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो अपना खाता अच्छी रीति से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मोजी राम है। कौन से राम है? मौज में चल रहे हैं। हमारे भले हमको पढ़ाई के लिए कहते रहो, योग के लिए रोज ही कहते रहो, सेवा के लिए रोज ही कहते रहो, पर हम तो कौन है? मौजी राम है। हमारा मन करेगा तो करेंगे, नहीं आप बोलो आपको मुबारक, हम तो चले। जो हुआ सो अच्छा। अभी तो मौज मना लें, सत्युग में कौन देखता है, कौन जानता है। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो या मौजी राम कहो, ऐसे बच्चे भी देखे। मौज कर लो, दूसरे को भी कहते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि खुद तो मौज कर रहे हैं और दूसरे को भी कहते हैं कि क्या इतने में ही राजी रहो ना, मौज करो, खाओ पियो मौज करो। क्या ये पढ़ाइयाँ, क्या ये होमवर्क और क्या ये आंखें घिसना, मौज करो इसी रहो। बाबा ने कहा ऐसे ये सब कुछ करने के लिए। बाबा ने सीधी मुरली सुनाई है ना, अपने तो सीधी मुरली सुनो और मजे में रहो। लोड नहीं लेते अपने ऊपर किसी भी प्रकार का। बाबा ने कहा। दूसरों को भी कहते हैं अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाबा भी कहते हैं कर लो, टोंट मारा है बाबा ने ये। और धर्मराज ने इशारा दे कि कर लो, मौज कर लो। अगर थोड़े में राजी होने वाले हो तो थोड़े में ही मौज कर लो, फिर राजी भी थोड़े में ही हो जाना। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधनों की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या कहेगा। कोई हीरों की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर के खुश हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूलों में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूलों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पाठ भी विचित्र है। कल देखा ना इंदिरा बहन और राज बहन को कैसे झूल रहे थे। झूले के ऊपर खड़े होकर के ही झूल रहे हैं दोनों। तो इनको देख करके सभी माताओं को अपना बचपन याद आ गया। सभी कहते कि दीदी हम भी ऐसे झूलते थे जब हम छोटे थे, और पूरा पेड़ के ऊपर ऐसे ऐसे हो जाते थे। दीदी बहुत छोटे थे, हम तो इससे भी बड़े बड़े। पत्ते तोड़ के ले आते थे। सही बात है। सही बात है। तो ऐसा आप लोगों ने किया ही है बिल्कुल। और अगर अभी तक भी आप दोनों ने किया, मैं तो देख करके हैरान हो रही थी, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा मेंटेन किया। मैंने कही गया थे गाँव वाले नहीं, तो बाबा ने देखो क्या बोला। बाबा ने भी झूले को याद किया। ऐसे ही अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो। फिर उसके बाद हमको कोई नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं सुनाई देता, हम ऊपर ही होते हैं। अविनाशी प्राप्तियों के झूले में देखो, इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले नहीं थे। ये ड्रामा का विचित्र पाठ चल रहा है कि ड्रामा भी पूरा आराम दे रही है ब्राह्मणों को कि पूरा आराम यहाँ कर लूं मैं। लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वो तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या ये साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई? क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तो तैयार हो गए ना। ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रोंग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल करके जब साधनों में लग जाते हैं, इसको बाप दादा रोंग कहते हैं। साधन जीवन के लिए उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है तो रिजल्ट भी क्या होगी? साधना अविनाशी है तो उसकी रिजल्ट भी क्या होगी? अच्छा, चारों ओर के बच्चों प्रति पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख कर ये करेंगे ये समाचार सुन करके खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी
उमंग उत्साह रखा, इसको बार बार अटेंशन दे, प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं और सभी चारों ओर के संकल्प बोल कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल नॉलेजफुल सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज का वरदान है तो मुरली के अंदर बाबा ने कौन से राम को याद किया? मोजी राम को याद किया। और मुरली के वरदान में बाबा ने दिला राम को याद किया। दोनों में फर्क है ना। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। सच्चे दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। दिलाराम बाप को सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन सच्चे साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे। लेकिन दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो अपनी चेकिंग करना, हम दिमाग वाले हैं, कोई भी काम से पहले अपना दिमाग लगाते हैं। ये हमको कह तो रहे हैं इससे मेरा ये फायदा होगा नुकसान होगा, ये होगा वो होगा ये होगा, तो बाबा ने कहा नंबर कट। दुआएं मिलेंगी दिल से, कह दिया कर दिया, साफ सुथरे दिल, कोई दिमाग नहीं चलता। स्लोगन है सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे हैं सहज योगी बनना, तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठाकर भी उन्हें नहीं देख सकती है। किन्हें? जो परमात्मा प्यार में सदा खोए हुए रहते हैं, उनकी तरफ कोई भी समस्या आंख उठा करके भी नहीं देख सकती, उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं हो सकती। इसलिए क्या करना है? परमात्मा प्यार में सदा लवलीन रहना है, खोए रहना है और बाबा की शक्तिशाली किरणों का अनुभव करना है। ठीक है, तो अभी मुरली के 10 पॉइंट आपको सुना देते हैं और अगर आप 10 नाम लिखना चाहो, जैसे सबसे पहला दोस्त हमारा कौन है? शिव बाबा। तो संपन्नता का नशा, जिसके विषय में बाबा ने मुरली में बोला बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजानों का मालिक बनाया है, लेकिन नंबरवार धारणा शक्ति पर ही धारणा निर्भर करती है। सच्चे नशे से चेहरे और नैनों पर संपन्नता झलकती रहनी चाहिए। तो पहला पॉइंट मुरली का है कि मेरे चेहरे पर क्या झलकना चाहिए? चेहरे और नैनों में संपन्नता की झलक दिखनी चाहिए। तो इस पॉइंट को हम याद कर सकते हैं कि मेरा पहला दोस्त खुदा दोस्त शिव बाबा। तो शिव बाबा के सानिध्य में जाते ही, क्योंकि वो सागर है, तो सागर से मैं आत्मा भी भरपूर हो रही हूँ, संपन्नता का अनुभव कर रही हूँ और मेरे अंदर भी सभी प्रकार की धारणाएं हो रही हैं, तो मैं आत्मा संपन्न हो रही हूँ। तो अब मैं सिर्फ पॉइंट सुनाऊंगी, जिसको सेट करना है करते रहना। तो 10 मेन पॉइंट है इस मुरली के। अगला पॉइंट है दूसरा, बेपना खजाने, मतलब बेहद खजाने, और फिर इनको यूज कैसे करना है? यथोचित उपयोग करना, अर्थात जो खजाने मिले हैं उसे समय पर उपयोग करके बढ़ाओ। सिर्फ सेवा नहीं लेकिन उनका जमा का खाता भी चेक करो। और बाबा ने बता दिया ना
कि जमा होता क्यों नहीं है, कारण क्या है जमा ना होने के पीछे? क्योंकि समय निकलने के बाद या तो कुछ कर रहे हैं या फिर सेवा करते हुए खुद ही संतुष्ट नहीं है या फिर कभी कभी सामने वाले संतुष्ट नहीं है, बस हम कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो वो जमा नहीं होता है, इसलिए ये भी चेक करो कि जमा हो रहा है। सेवा की सच्ची निशानी बाबा ने क्या बताई? तो सेवा की सफलता तब है जब स्वयं और सब संतुष्ट हो, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी और निर्मल स्वभाव, इससे ही सेवा करनी है। अगली पॉइंट है तीनों सेवा की परख कैसे होगी? तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में 100% मार्क्स चाहिए। यदि किसी में कम है तो जमा का खाता भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों को अपने ऑर्डर में चलाओ, अर्थात जिस शक्ति की जरूरत जिस समय है वो सेकंड में उपस्थित हो। ये मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है। तो जिस समय जिस शक्ति की और जिस गुण की आवश्यकता उस समय वो उपलब्ध हो जाए। गुण की संपन्नता की पहचान आगे बाबा ने बताई है 6th पॉइंट में, सही समय पर सही गुण व्यवहार में प्रकट हो, यही सच्ची धारणा की पहचान है। गुण की धारणा हमें हो रही है, इसकी पहचान क्या है? समय है मुस्कुराने का, मधुरता का, रमणीकता का, मिलन का, सरलता का, और वहां पे सीरियस होकर के खड़े हो गए हैं। तो बाबा ने कहा इसको गुणों की धारणा नहीं कहा जाएगा। और जहाँ सीरियस होना है वहां पर वहां हंसी मजाक चल रही है, सरल हो गए हैं, कोई बात नहीं, कह रहे हैं तो कहने दो। जो पॉइंट बहुत ज्यादा सीरियस है कि हमको ये मर्यादा का खंडन नहीं करना, वहां में बहुत ज्यादा सीरियस होना है। और वहां पर क्या हो जाते हैं? मौजीराम बन जाते हैं कि दूसरे को कहते हैं कोई बात नहीं मौज लो, अभी ये क्या बातों पर ध्यान देना। तो गुणों की धारणा। नेक्स्ट पॉइंट है दुआओं का खाता जमा करो। तो बाबा ने कहा संबंध और संपर्क में आने वालों से दिल से दुआएं मिले, यही पुरुषार्थ का सहज साधन है। तो जिसको लगता है मैं बहुत तीव्र पुरुषार्थी बन जाऊं तो उसको थोड़ी सी मेहनत दुआओं के ऊपर भी कर लेनी चाहिए, ऑटोमेटिक हमें दुआएं आगे बढ़ाएंगी। 8वीं पॉइंट है सच्ची समझ बल्कि रखनी है परंतु समाना नहीं है। तो सभी को ये पॉइंट याद हो गया होगा कि कोई खराब है, गलत है तो ये समझना ठीक है, लेकिन उसे दिल में समाना ये मूर्खता है। समझदार आत्मा बुराई को अपने पास नहीं रखती है, सिर्फ सावधान रहती है उससे, बल्कि अपने पास नहीं रहती, दूर ही रहती है। अगला है समय को समीप लाना। ये किसका कार्य है? बच्चों का कार्य है। तो विनाशकारी ताकतें तो तैयार है, लेकिन नव निर्माण के निमित्त आप ब्राह्मण आत्माएं हो, किसी के रोके रुका है सवेरा। और लास्ट पॉइंट है साधना ही आधार है, साधन नहीं। साधनों का उपयोग सही है, लेकिन साधना के स्थान पर साधन को अगर आधार बनाया तो ये विनाशकारी है। अतीन्द्रिय सुख की मौज ही सर्वोत्तम मौज है। तो ये आज के मुरली के 10 विशेष पॉइंट है, ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। तो 10 ऐसे लोगों को सामने लेकर के आना और उनके साथ इन 10 बातों को सेट कर देना। तो इस हिसाब से 2 काम हो जाएंगे। उस आत्मा तक सकाश भी जाएगा बार बार कि अगर किसी आत्मा को हमने सरलता के रूप में, गुणों की धारणा के रूप में देखा तो उसके अंदर हमारे बार बार संकल्प जाएंगे कि गुणों की धारणा वाली आत्मा है, गुणों की धारणा वाली आत्मा है। और दूसरा काम ये होगा कि ये हैंकर मेथड से हमें अपना बाबा की मुरली का महावाक्य याद रहेगा। ठीक है, ओम शांति।